हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हों को कॉलेज अलॉट तो हो चुके हैं पहली ही लिस्ट में और पहली ही चॉइस का जो उनकी मनपसंद का कॉलेज था वही उनको मिल गया है, पर अब वो कॉलेज उनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को कॉलेज कैसे बदल सकते हैं और फर्स्ट जो चॉइस मिली है क्या उसमें अप मूवमेंट होता है नहीं होता है, इस पर बात की जाएगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये जो गलती की है इस गलती के जिम्मेदार कौन हैं? आप खुद ही हैं, है ना। तो ध्यान से आप लोग पूरी बात को सुनना, ठीक है। जैसा कि आप सभी को अच्छे से इस बारे में पता था कि आपको अगर गलती से पहली चॉइस मिल जाती है तो वो चेंज होना बहुत मुश्किल काम है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आप लोगों को मान लो कोई पसंदीदा चीज़ मिल गई हो और फिर आप उसे ठुकरा रहे हो। अब आपने वो पसंदीदा जो चीज़ थी वो भी आपने खुद ही ने सेलेक्ट की थी, नहीं समझे। आपने वो पसंदीदा चीज़ भी खुद ही ने सेलेक्ट की थी और आपको उसका स्वाद मिला हो नहीं मिला हो आप उसे ठुकरा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज भी नहीं मिली है ना। तो ये भी ध्यान रखना, एक तो आप हैं जिन्हें पहली ही चॉइस मिली है और एक वो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज पाने के लिए तरस रहे हैं। तो जो भी है जैसा भी है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना तो कॉलेज गए ना कुछ, उन्होंने जब कॉलेज फिल किया था तो उन्हें किसने रोका था कि आप ये वाला कॉलेज भरो पहले नंबर पर। अब वही कॉलेज मिल गया, अब बहुत टफ काम आप लोगों के कॉलेज बदलने में हो गया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, नहीं मैं आपको धमका रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बनाकर बता रहा हूँ कि आप लोग आगे भविष्य में इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि ये तो कॉलेज चुनने का ही मैटर है। आगे जाकर आप लोगों को लाइफ के बहुत सारे ऐसे मैटर लेने हैं, ऐसे फैसले लेने हैं जिन्होंने आपको अगर ऐसी हड़बड़ाहट कर दी ना तो पूरी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप मोटिवेशन के तौर पर देखेंगे और आपको मैं कॉलेज चेंज करने की प्रोसेस तो बताऊंगा, पर ऐसे ही बताऊंगा जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुनते रहो। आप लोगों को कॉलेज भरना था, आपने आओ देखा ना ताओ देखा, आपने तो भर दिया कॉलेज कि मुझे तो मेरे ज़िले में ये वाला मिल जाना चाहिए। जबकि मैं आप लोगों को बार बार वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि भाई कॉलेज ढूंढो, कॉलेज सर्च करो, सीनियर से बात करो, वो करो। इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप कॉलेज बराबर नहीं जा पा रहे हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेज स्ट्रिक्ट है, रूल स्ट्रिक्ट हैं, है ना, या फिर वहाँ पर व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी का क्या नहीं है, वहाँ पे स्टाफ की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कॉलेज बढ़ने से पहले जान पहचान करनी पड़ती है, पूछताछ करनी पड़ती है, सारी चीज़ें हैं, सीनियर से बात करनी पड़ती है। आप सोचेंगे सर मैं क्या जानूँ सीनियर कौन है उसमें क्यों नहीं। अरे भाई, खुद के एरिया के कॉलेज हैं, खुद के ज़िले के कॉलेज तो कम से कम जान ही लो कि हम उस कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ बेस्ट है, उस हिसाब से आपको कॉलेज बढ़ना होता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड लिस्ट में भी बहुत सारे आप जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज भरेंगे वो भी यही गलती करेंगे कि हमें तो कॉलेज मिल जाए बस। तो ये गलती प्यारे दोस्तों आपको नहीं करनी है, इससे आप लोगों को बचना है। और जो गलती कर चुके हैं वो आगे जाके भविष्य में किसी प्रकार की ये गलती ना करें, है ना, क्योंकि ये गलती खुद की आपकी है और आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। मैं तो आपको प्रोसेस बता ही दूंगा अभी कि कैसे क्या करना है, पर उसमें भी आप लोगों को इस वीडियो के सेशन में, कमेंट सेशन में कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको जाना होगा जहाँ जाना है, ऑफलाइन आपको खुद ही काम करना है। अगर आपके भाई बंधु, आपके माता पिता इसमें साथ दे देते हैं तो आप लोग उनका सहयोग ले सकते हैं, है ना। बाकी आप लोगों को खुद ही काम करने होंगे अब जो भी है। तो देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता देता हूँ। बहुत कुछ मैंने आप लोगों को कह दिया, बुरा मत मानना, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप लोग समझें इन बातों को। आपने कॉलेज भरा है, गलती आपसे ये हो गई है कि आपने कॉलेज नहीं देखा था कि कॉलेज किस टाइप का है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। पर आपको जैसे ही कॉलेज मिला तो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि ये कॉलेज मुझे नहीं चाहिए था, जो फर्स्ट चॉइस मुझे मिली है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और कॉलेज चाहिए दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें नंबर का, चाहे मुझे मेरे ज़िले में मिले या बाहर मिले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो जाता है, कॉलेज चेंज हो जाती है।
पर आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा उठा पटक करनी होगी। ठीक है, उठा पटक का मतलब ये नहीं कि घर पर बेड पर बैठ के उचकना कूदना होगा, कुर्सी तोड़नी होगी, इधर पर उधर उचकना होगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और सारी चीज़ें आप लोगों को करने के बाद आपको जाना है कहाँ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। वहाँ पर आप जाएंगे, आप लोगों को सुबह जाएं। अगर आप सुबह गए और शाम तक भी आपका काम ना हुआ तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है ना, ऐसा टाइम लग सकता है, ऐसी चीज़ें होती है रियल में। तो आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जेरोक्स निकला के एक एप्लीकेशन लिखकर आप बेकायदा जा सकते हैं। उस एप्लीकेशन में यही लिखेंगे आप लोग, सेवा में जो भी है वर्धमान महावीर जो भी विषय आपका जो भी है कॉलेज बदलने हेतु, है ना। फिर आप लोग लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि, जो कि आप बार बार ही लिखते हैं कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। थोड़ा जमा लेना, आपका नाम पता सेट कर लेना, क्लास व्लास, कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, और मुझे ये कॉलेज किसी कारण से, कारण सॉलिड लिखना कि मुझे इस कारण से ये कॉलेज नहीं चाहिए, है ना, इस कारण से मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, और मुझे हो सके तो रिक्त कॉलेज में जो मेरे ही ज़िले में हो या मेरे ही पसंद का दूसरा कॉलेज मुझे आवंटन करने की कृपा करें। अगर ये करने के बाद आपका वहाँ पर ये सब चीज़ें ले ली जाती है, आपको बोल दिया जाता है कि चेंज हो जाएगा, तो आप लोगों को वहाँ पर क्लियर देख कर दे देंगे। ठीक है, ऑफलाइन होगा ये प्रोसेस, ऑनलाइन अब नहीं होगा। जिनको फर्स्ट लिस्ट मिली है, फर्स्ट ही कॉलेज मिला है, उनके साथ ऐसा ही होगा। अगर आप किसी भी प्रकार से शारीरिक विकलांग हैं, या आप महिला हैं, या आप पुरुष हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि वो अगर आपको चेंज कराना है तो आपको खुद ही वहाँ जाना होगा, वहीं आप लोगों को हैंडल करना होगा, देखना होगा कि ये गलती कितनी भारी हो जाती है, कभी कभी कितनी दिक्कत आती है ना। क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे तो उनसे ये काम नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि ये चीज़ें खुद ही करने की होती है और खुद ही आपको करनी होगी। ठीक है, तो आप लोग चले जाइएगा, पासबुक की जो फ्रंट पेज की वो फोटोकॉपी है वो भी आपको लेकर जानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ आप लोग। जेरोक्स तो वहाँ पर आप लोगों को दुकानें मिल ही जाएगी, वहाँ से आप लोग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कुछ रहेगा आपका ऑफलाइन पूरा प्रोसेस। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सर वहाँ जाने के बाद कॉलेज चेंज होगा भी या नहीं, तो इसकी भी मैं गारंटी नहीं लूँगा कि एक तो आप चले जाओ, यूनिवर्सिटी वाले कह दे ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इन पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर 10 बार 20 बार फ़ोन करने के बाद ये कॉल उठा लेते हैं तो आप लोग निश्चिंत, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है ऊपर और नीचे के, हेल्पलाइन नंबर 1 और 2। एक तो स्विच ऑफ बताएगा क्योंकि आधी बार ही बताता है, और एक बार बिजी बताएगा, तो आप लोग लगे रहिएगा। कभी ना कभी आपका फ़ोन उठा ले तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, क्या ये चेंज हो जाएगा, क्या हम यूनिवर्सिटी आकर ऐसे बात वार्तालाप करें या कुछ करें, तो आप लोगों को सलाह मशवरा यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको हरी झंडी यहाँ से मिल जाती है कि हाँ हो जाएगा आ जाओ, तो फिर आप लोग चले जाइएगा। अगर आपको लगे कि नहीं होगा तो आप लोग मत जाइएगा, ठीक है ना। और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि वो फ़ोन पर आपसे यही बोलेंगे कि नहीं होगा, पर वहाँ पर ऑफलाइन आप लोग बात करेंगे तो बहुत सारी बार हो जाता है। क्योंकि अगर कॉलेजों में सीटें खाली रहती है, मान लो अभी बहुत सारे बच्चे BA BSc BCom में फेल हो गए फाइनल ईयर में, उनकी सीट भी तो खाली हुई होगी ना। तो उनकी सीट खाली होते हैं, आपको जैसे ही वो सेकंड लिस्ट निकलेगी आप मूवमेंट की, उसमें आप लोगों को कॉलेज इधर उधर कर देंगे, या फिर ऑफलाइन माध्यम में आप लोगों को सबमिट कर देंगे कि वहाँ आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि ट्रांसफ़र तो हो जाता है इसमें, चाहे आपने पैसे कहीं भी दे दिए हो, आपको एडमिशन लेना है, आप ये चाहते हैं कि मुझे अब यही मिल गया तो इसी में करूँगा, है ना। अगर यही चाहते हैं, आपने पैसे भी दे दिए 22,000 रुपये करके सब दे दिए, फिर भी आप लोग चाहते हैं कि अगर ऐसे ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी होगी, तब जाके ये चीज़ें होती है। एक तो सुबह से जाओ, शाम तक भी नंबर आ जाए तो आ जाए, आपकी बात हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो अगले दिन जाओ। एक तो ये चीज़, खुद के खाने पीने की व्यवस्था खुद करके जाओ। एक तो भूख के मारे वहाँ चक्कर आ रहे हो, बारिश आ रही है तो छतरी लेके जाओ, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आप लोग खुद को ही करनी होगी। क्योंकि आपसे जो गलती हो गई है, यह गलती ऐसी है कि आपसे खुद क्लियर यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप अपनी पसंद का पहले नंबर का चॉइस फिल कीजिएगा, आपने वही किया और यूनिवर्सिटी ने आपको वही दे दिया। अब आपकी गलती यही है कि आप एक इंसान है और इंसान से गलती हो जाती है, तो उस गलती का आप लोग ध्यान रखते हुए चेंज करा सकते हैं वक्त रहते हुए तो, और चेंज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हो तो आप लोग उसी कॉलेज से कर लीजिएगा जो कॉलेज आपको आवंटित हुआ है।
क्योंकि पहली लिस्ट वालों के साथ ना तो अप मूवमेंट का ऑप्शन खुलता है ना। जैसे अभी सेकंड थर्ड कॉलेज मिला तो उन स्टूडेंट्स को तो पहली मतलब अप मूवमेंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, पर जिसको पहली ही चॉइस मिल गई हो तो उसे नहीं मिलेगा। उसे तो ऑफलाइन जाकर ही वार्तालाप करना होगा। अगर उसका मैटर सोल्व हो जाता है, उसे कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो चुपचाप से अपने घर आ जाओ। किसी को भी दोष देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना तो यूनिवर्सिटी को, ना मेरे को, ना किसी टीचर को। खुद को ही दोष दो कि खुद से ही गलती हुई है। और अगर आपकी गलती से ही मित्र वाले ने भरा है तो उसको भी क्या कह दोगे आप? वो तो यही कहेंगे मित्र वाले तो कि तुम्हारी आंखें फूट गई थी, यहाँ बैठे हुए थे तो देख लेते। तो आप लोग शांति से काम लें, है ना। कोई स्ट्रिक हो तो कह सकता है भाई, कोई गुस्से में आए तो कह सकता है, क्योंकि मित्र वालों के पास एक आप अकेले तो जाते नहीं हो, बहुत सारे जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी खुद की जिम्मेदारी, खुद की गलती मानते हुए ये काम कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है। इससे हो जाएगा। वैसे मेरे को पूरी उम्मीद है कि हो जाता है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आपके आ गई होगी कि कॉलेज आपके पसंद का आपकी पसंद का मिल गया और आप लोग अब उसे चेंज कराना चाहते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन माध्यम में जाकर वार्तालाप करें, चर्चा करें, डिस्कस करेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। तो आप लोगों को आप जो चाहते हैं वो कॉलेज में अलॉट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे 30 जुलाई से या 31 जुलाई से पहले। यहाँ पर फिर जो है डेट बढ़ा दी गई है। अभी हाल जस्ट वीडियो बनाते यहाँ पर देखो 30 जुलाई थी अभी, है ना। सॉरी, यहाँ पर 31 जुलाई हो गई है। अच्छा, आवंटन की जो रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई कर दी है। यहाँ पर प्रथम काउंसलिंग के पश्चात 31 जुलाई डेट बढ़ी है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें और इसका फ़ायदा उठा लें आजकल में। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने जो आप लोगों को समझाया है, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा, पर आप लोग अपना काम खुद कीजिएगा। अगर आपको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल गया है तो आप लोग ऑफलाइन जाकर, बार मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इतनी बार बोलने के बाद भी बच्चों के कमेंट वही आएंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच।